Today's topic will be inverse trigonometric function for the students who are preparing for IIT Advanced and Mains। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा मेनली उन बच्चों के लिए है जो कि IIT मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहला लेक्चर जो था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो भी थोड़ा सा लेवल था, बट बेसिक्स में उसको काफ़ी जानकारी दी गई थी। क्लास 12 के हिसाब से भी था क्वेश्चन कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी हो और फिर बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको फाउंडेशन थोड़ा सा बेस भी मिले इन्वर्स के लिए। तो ये भी उसी तरह का एक लेक्चर है, लेकिन हम यहाँ से जीरो से एडवांस की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे कि उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि फॉर एडवांस और मीन्स हमें हर एक चीज़ बिल्कुल डीपली पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है, तो नाउ वी गुड टू स्टार्ट विद क्लास। सो हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन में थोड़ी सी जानकारी ली थी पिछले लेक्चर्स में, वैसे ही हम फिर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं? साइन इन्वर्स एक्स होता है, कॉस इन्वर्स एक्स होता है, टेन इन्वर्स एक्स होता है, कॉट इन्वर्स एक्स होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक इन्वर्स एक्स होता है, कॉस सेक इन्वर्स एक्स होता है। 6 इन्वर्स फंक्शन थे, एक्सेट्रा होते थे। तो साइन कॉस एक्सेट्रा अप टू कॉस सेक इन्वर्स एक्स तक होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे बड़ी बात करते थे, हमने पिछली बार भी लिखवाई थी आपको डोमेन की वैल्यू, उनकी रेंज की वैल्यू इन इन्वर्स फंक्शन की। ठीक है, जिसने भी ना पढ़ा हो उसको पिछले लेक्चर्स में जाके देख लेना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे 3-4 लेक्चर पढ़े। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा इसी में हम बात कर रहे हैं, थोड़ी डीप जा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डीप जाने का मतलब ये है कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन की। तो अभी हम, लेकिन अब थोड़ा सा हम डोमेन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे डोमेन ऑफ अ फंक्शन है क्या। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? तो ये एक सेट ऑफ दोज रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स होते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड रियल फाइनाइट। मतलब क्या कि डोमेन वो सेट है इनपुट वैल्यूज़ का, डोमेन वो सेट है रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स का, वो सेट है कि जो हम इनपुट डालेंगे फंक्शन पर, ठीक है ना, फॉर ठीक जो हम इनपुट दे रहे हैं एक्चुअल में एक्स को, यानी जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है वो उस पर क्या होगा? डिफाइंड होगा, रियल होगा और फाइनाइट होगा। मतलब उस एक्स की वैल्यू पर, तो वो एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, वो एक्स की वैल्यू हो जिस पर एफ एक्स क्या हो, यानी फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, रियल हो और फाइनाइट हो। समझ में आई बात? तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड रियल फाइनाइट। जैसे हम एक एग्जाम्पल बात करते हैं, हम थोड़ा सा डोमेन आपको समझा रहे हैं। जैसे फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, अभी एफ एक्स इसके बराबर दिया हुआ है, रूट एक्स के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है? रूट एक्स के। अब बताइए एक्स में अगर हम कोई निगेटिव वैल्यू डालेंगे, अगर हम पुट करेंगे एक्स पे कोई निगेटिव वैल्यू, तो ये निगेटिव रूट हो जाएगा। और निगेटिव का रूट हमें क्या पता होता है? नॉट रियल होता है। नॉट रियल मतलब इमेजिनरी होता है। क्या होता है? हमको अच्छे से पता है इस बात को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ते ही हैं क्लास 11th में, तो हमको पता है कि रियल और इमेजिनरी क्या होता है, A+IB फॉर्म पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रियल है नहीं, नॉट रियल होगी, क्योंकि इमेजिनरी आ जाएगी, निगेटिव डाली। अगर हमने यहाँ वैल्यू 0 रखी तो 0 आएगी, नहीं रियल आएगी। और हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर रखा, तो वैल्यू रियल आएगी। अगर हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर रखा तो वैल्यू कैसी आएगी? रियल आएगी। अच्छा ठीक है, तो अब डोमेन ऑफ रूट एक्स क्या हो गए? तो डोमेन ऑफ रूट एक्स क्या ले सकते हैं? जिस पर एफ एक्स डिफाइंड हो, रियल हो और फाइनल। तो हम यही लिख सकते हैं डोमेन ऑफ रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ होगी? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स की वो वैल्यू रियल डिफाइंड फाइनाइट होगी, क्योंकि 0 से लेंगे और इनफाइनाइट तक भी डालेंगे पॉजिटिव तरफ, तो फिर क्या होगी? रियल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू में हमेशा क्या लगता है? ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, तो ये डोमेन ऑफ रूट एक्स हो गया। तो अब पता चला डोमेन कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको क्लियर हुई होगी बात कि डोमेन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से काफ़ी डोमेन की बात के लिए टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1,
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा, इसकी डोमेन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 हो गई, इसकी भी डोमेन वही होगी, एक्स बिलोंग्स से -1 से लेकर के 1 होगी। ठीक, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स की एक्स बिलोंग्स टू रियल होती है डोमेन, इनकी भी एक्स बिलोंग्स टू रियल होती है। तो रियल का मतलब -∞ से लेकर के फाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। कॉट इनवर्स एक्स की भी वही रेंज होती है -∞ एक्स से -∞ से प्लस इनफाइनाइट। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल, एक्स इज ग्रेटर देन -∞ टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइनाइट। ठीक, तो ये क्या होता है, ये ओपन इंटरवल ही होता है कि ये इंक्लूड नहीं होते -∞ और तो एक्स इज ग्रेटर देन -∞ लेस देन +∞। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स में एक्स इज ग्रेटर देन -∞ लेस देन और इक्वल टू -1 यूनियन 1 यूनियन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन इनफाइनाइट। सेक इनवर्स एक्स के लिए एक्स इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट लेस देन और इक्वल टू -1 यूनियन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन फाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक, तो ये हो गई। तो इनके डोमेन हम लोगों ने फिर लिखे, तो इनके डोमेन क्या आते थे, ये आते थे, और हम लोगों ने इसके पिक्चराइजेशन में रेंज को भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम डीपली डोमेन की बात कर रहे हैं। जैसे कि लिखा है साइन इनवर्स 1/3, बताइए साइन इनवर्स 1/3 लिखा है तो ये डिफाइंड होगा, बिल्कुल डिफाइंड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 -1 से 1 के बीच में आ रही है, तो डिफाइंड होगा ना फंक्शन। अब यही लिख दिया जाए साइन इनवर्स 2, क्या लिख दिया जाए साइन इनवर्स 2, तो क्या डिफाइंड होगा, नहीं होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि ये इसकी डोमेन पे ही नहीं है। तो अगर ये डोमेन पे ही नहीं, अगर इसकी डोमेन ही फॉलो नहीं हो रही है तो एफ(x) क्या होगा, डिफाइंड रियल फाइनाइट नहीं होगा। तो अगर तो डोमेन क्या होते हैं समझ में आ गया, तो अपने इनके डोमेन के भी जो डोमेन इनकी रेंज में होंगे तो ये डोमेन्स होते हैं। ठीक है ना, तो अगर साइन इनवर्स 2 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू लेनी है, क्योंकि जो x, इट इज़ अ सेट ऑफ दोज रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड रियल, क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो वो रियल वैल्यूज x की ये लेते हैं डोमेन में, तो ये देखिए अनडिफाइंड हो गई। ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं रेंज के ऊपर, इसकी बात करते हैं रेंज के ऊपर। तो अब रेंज क्या है, यही जो डोमेन की वैल्यू इनपुट करी गई, यानी जो x रखा गया उससे जो f(x) आया वो उसकी फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x) ऑन पुटिंग ऑल x फ्रॉम डोमेन। कहाँ से हमें x रखने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, क्योंकि ये इसी तरह कि अगर आपको एक एक कीवर्ड्स नहीं पता होंगे, एक एक ट्रिक्स नहीं पता होंगे, तो आप जेईई मेंस का भी क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने एक अलग सा लेक्चर एडवांस के लिए मैं बनाया है कि आपको अच्छे से पता हो कि रेंज डोमेन किस फंक्शन की क्या होती है। -1 से 1 तो होती है, लेकिन इंटरवल के फॉर्म में लिखनी है, कैसे क्या करना है, तो सब के लिए बहुत डीपली नॉलेज के लिए बनाया हुआ लेक्चर है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x) ऑन पुटिंग ऑल x फ्रॉम डोमेन। तो हम रेंज के लिए कहाँ से x रख रहे हैं, हमें x वही x रखने हैं जो कि डोमेन में है। ठीक है, x फ्रॉम डोमेन। तो अब हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम f(x) को sin x ले लें, हमने फंक्शन क्या माना, sin x मान लिया। अगर हमने फंक्शन sin x माना तो आप बताइएगा, अगर हमने फंक्शन sin x माना तो x की डोमेन एक्चुअल में क्या है, x की डोमेन एक्चुअल में क्या थी, -1 से 1 थी। तो अगर -1 से 1 थी, तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, ठीक है, तो अब f(x) की बात कर रहे हैं, तो अब बताइए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होगी, sin x की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से +π/2 होती है। तो -π/2 क्या हो सकता है, -1 पे हो सकता है, +π/2 1 पे हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स -1 देखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x होता है। और साइन इनवर्स माइनस का अगर बाहर आ गया तो साइन इनवर्स x की वैल्यू जो होती है, यानी 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो एक तरफ तो -π/2 वो भी हो सकता है और एक तरफ +π/2 भी हो सकता है ना। तो जो f(x) की वैल्यू आई वो -1, तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू
1 हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी जो रेंज होगी, आप कुछ भी डाल देंगे, अगर आप डोमेन को x बिलोंग्स टू रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन उस फंक्शन की रेंज कितनी जानी है, ठीक है ना। फॉर कुछ भी x हो, अगर यहाँ पे हम कुछ भी एक्सपोर्ट करें, समझ रहे हैं बात, लेकिन उस फंक्शन की रेंज कितनी होगी, -1 आ गई। अब फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अगर f(x) इज इक्वल टू x² लिखा है, बच्चे यही गलती कर देते हैं। अगर f(x) इज इक्वल टू x² लिखा है और हमने लिया हुआ डोमेन इसके कोई भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो अब बताइए इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। यानी अगर हमने डोमेन लिया तो इसकी जो x की वैल्यू है वो -∞ से बड़ी और छोटी किससे, इन्फिनिटी से, +∞। x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इनफाइनाइट। f(x) x² था, तो f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इनफाइनाइट होगी। तो इसकी रेंज कितनी आएगी, क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। ओके, ठीक। साइन इनवर्स फंक्शन परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन एज कम्पेयर टू साइन फंक्शन। ठीक, जैसे साइन π/6 लिखा है तो ये हाफ होता है, साइन इनवर्स हाफ लिख देंगे तो भी π/6 हो, ठीक है ना। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x ऑल फंक्शंस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x लाई इन इंटरवल 0 से π/2 ओनली। जितने भी पॉजिटिव फंक्शंस हैं वो फिर कुछ भी हो, साइन, कॉस, tan, सेक, कॉस, सेक, कुछ भी जैसे हो जाए बात करें, ठीक है ना। तो वो अगर फर्स्ट इंटरवल में यानी पॉजिटिव वैल्यूज x की हैं तो किस इंटरवल में लाई करेगी, वो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको हम बोलते हैं वो ओनली, ठीक है।